वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। अब तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 की। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है और पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। बेटा, टाइप्स पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वाड्रिलेटरल में क्वाड वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है 4 इन नंबर। ठीक है, मतलब 4। अगर ट्रायंगल हम बोलते हैं तो ट्रायंगल को हम ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्राई वर्ड का मतलब होता है 3 इन नंबर, है ना। जिसके पास भी 3 वैल्यू, तो 3 साइड्स है तो 3 एंगल्स है तो उसको ट्राई एंगल बोल देते हैं। इसमें क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड वाला ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड है ना। जैसे पेंटागन बोलते हैं तो पेंटा वर्ड का मतलब क्या होता है? 5 साइड, राइट। तो जैसे आप ट्राईपोड होता है ऐसा स्टैंड जिसमें 3 टांगे होती है ना, तो ट्राईपॉड उसको बोलते हैं ना। तो ट्राई वर्ड का मतलब जैसे 3 होता है, वैसे ही क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में ऐसे फिगर्स पढ़ेंगे, ऐसे फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेसिकली, जो 4 साइड्स के होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़नी, मतलब क्यों पढ़नी है, क्या ज़रूरत पड़ी है प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की? तो प्रॉपर्टीज़ बेटा इसलिए पढ़नी है क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर कैसे बनता है, आपको पता है रेक्टेंगल कैसे बनता है ना। अब मैंने अगर ये एक फिगर बना दिया, ठीक है, आप देख के ऐसे बता पाओगे कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है? आप कहोगे कि मैम हाँ, देखने में हो सकता है आपको ये साइड्स छोटी बड़ी लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग ये साइड्स इक्वल है। ठीक है, मतलब मैंने इक्वल समझ के बनाया। तो क्या आप देख के समझ पाओगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? और आप कहोगे मैम ये तो थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है लेकिन ये स्क्वायर जैसा लग रहा है। ठीक है, आपकी बात मान ली, और जैसे ही मैंने इसको वैल्यू दी, मैंने यहाँ पे कह दिया 15 इसकी ये वाली साइड है, 15 इसकी ये वाली साइड है, और 12 इसकी ये साइड है, 12 इसकी साइड है। तो क्या अब आपको जो स्क्वायर लग रहा था वो गलत हो गया? अब ये फिगर दिख स्क्वायर जैसा रहा है लेकिन ये स्क्वायर अब नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, है ना। ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई, क्योंकि रेक्टेंगल ही तो ऐसा फिगर होता है ना जिसमें ऑपोजिट लाइन पैरेलल और इक्वल होती हैं, है ना। तो ये ऑपोजिट लाइंस पैरेलल और इक्वल है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी पता थी कि जब पैरेलल लाइन और इक्वल होंगी, दो लाइंस अगर पैरेलल है और इक्वल हैं, ऑपोजिट है, पैरेलल है और इक्वल है, तो हम उस फिगर को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। तो फिगर देख के तो आपको एक स्क्वायर लग रहा था, बट जैसे मैंने इसकी वैल्यूज़ दी, डायमेंशंस दी, वैसे ही आपको पता चला कि ये रेक्टेंगल है। आपको कैसे पता चला ये रेक्टेंगल है? क्योंकि आपने पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, है ना, कि रेक्टेंगल हम कब कहते हैं? जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है। क्लियर है? तो कोई भी फिगर है वो कैसे दूसरे 4 साइड वाले फिगर से, और देखने में तो 4 साइड ही स्क्वायर की होती है, 4 साइड ही रेक्टेंगल की होती है ना। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं? हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं बेटा बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है वही हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। पढ़ना क्या, समझ में जितना आपको आए उतना अच्छा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपको बेटा उसको रटना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम स्क्वायर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इजी से स्टार्ट करेंगे, इजी फिगर से। तो स्क्वायर हमारा कैसा फिगर होता है? हम सबको पता है स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है ना। सारे ही जितने भी हम फिगर इसमें पढ़ेंगे वो सारे होंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि साइड तो उनमें सब में 4 ही होंगी। ठीक है, लेकिन अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया है स्क्वायर को। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं एक एक प्रॉपर्टी लिखती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ऑल साइड्स
एंड एंगल्स आर इक्वल, और एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। सारी साइड्स इसमें इक्वल होती है, क्या कह रही है प्रॉपर्टी की, सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, हमेशा फिक्स होगा, है ना। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये ऐसा स्क्वायर वाला सिंबल किस चीज़ का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। और 90 डिग्री जहाँ एंगल बनता है तो उन दो लाइन्स को ना, जैसे दो लाइन है, इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम इन दोनों लाइनों को कहते हैं आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती हैं जो दो लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आई आपको कि स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे, है ना। सारे एंगल हमें पता है 90 डिग्री के और इक्वल ही है क्योंकि सारे 90 डिग्री के हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि ऑपोजिट साइड्स, अब ऑपोजिट साइड कौन कौन सी है, ए के अपोजिट कौन सी साइड है, आप कहेंगे मैम डी और सी। ए बी के अपोजिट कौन सी है, डी और सी है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू, ये सिंबल पैरेलल का होता है बेटा। पैरेलल लाइंस जब हमें डिनोट करनी होती है सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम दो ऐसी बड़ी लाइनें बनाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। क्यों पैरेलल हुई, क्योंकि आपस में ऑपोजिट है। और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। और दूसरी लाइन कौन सी है, ऑपोजिट लाइन ए डी किसके ऑपोजिट है, बी सी के, है ना। तो ए डी किसके पैरेलल हुई, बी सी के पैरेलल हुई। क्यों पैरेलल हुई, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट लाइन है। ऑपोजिट लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी में वो क्या कह रहे हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑपोजिट, ए के ऑपोजिट कौन सी वर्टेक्स है, बी और डी तो इसके एडजेसेंट वाले वर्टेक्स है, ठीक है। बी और डी ए के एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन सी ए के ऑपोजिट वर्टेक्स है। तो हमें क्या करना है, हमें सी से ए पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये थोड़ी सी सीधी वाली मैं दोबारा बना देती हूँ, है ना। ए से सी पे एक लाइन ड्रॉ की और डी से बी पे एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। मीटिंग पॉइंट को ओ कह देते हैं। तो बेटा ये जो डायगोनल है ना, जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल होता है, यानी कि ए सी जो है वो इक्वल होगा डी और बी के, ठीक है। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स उसके इक्वल लेंथ के, अगर ए बी 20 सेंटीमीटर का है तो डी बी भी 20 सेंटीमीटर का ही होगा, राइट। चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बेटा। परपेंडिकुलर तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, कब कहते हैं किन्हीं भी लाइन को हम परपेंडिकुलर कब कहते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, क्रॉस कर रही है और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो जब भी 90 डिग्री का एंगल, इस बात को समझो बेटा आप कि ना, अगर ये लाइन है और ये लाइन है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो इस साइड वाला भी 90 डिग्री होगा, राइट। और अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। और अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये भी ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। क्लियर है इतना। तो परपेंडिकुलर, हम किन लाइंस को परपेंडिकुलर कब कहते हैं, जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। और अब बाइसेक्टर वर्ड का क्या मतलब होता है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर ए बी कोई लाइन है
मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, एक सेकेंड। अगर ए बी एक लाइन है बेटा, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक लाइन है डी सी जिसने ए बी को इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब तक ये लाइन क्या कहलाएगी, इंटरसेक्ट किया, क्योंकि उसने उसको कट किया। बट अगर ए बी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, और डी सी ने इसको 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि इसने इंटरसेक्ट नहीं कहेंगे, अब की बार हम बाइसेक्ट कहेंगे। बाई मतलब 2 और सेक्ट मतलब पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना। कोई भी लाइन है, ये लाइन है, अगर ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर की है, तो कोई भी लाइन जो इसको 15 और 15 में डिवाइड कर दे रही है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं, है ना। तो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो डायगनल्स है, हमें दिख रहा है कि डायगनल्स 2 लाइन है ना, एक ये वाली लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही है, हमें पता है, बट इंटरसेक्ट करने के साथ साथ क्या करेंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वल होगी, और ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होगी। क्या कहने का क्या मतलब है, एक सेकेंड, कहने का क्या मतलब है कि ए ओ है ना, ये वाली लाइन, ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, और डी ओ किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमने बताया कि डायगनल्स आर बाइसेक्टर्स, है ना, डायगनल आपस में जहाँ पे भी क्रॉस कर रहे हैं वो बाइसेक्ट करेंगे, तो हर लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक होगी, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होगी। क्लियर है। और अब डायगनल्स आर परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब कि जब भी वो जिस भी पॉइंट पे वो बाइसेक्ट करेंगे ना, ओ पे बाइसेक्ट करें, यहाँ पे वो कौन सा एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब भी 2 लाइन आपस में इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रही हैं और जहाँ पे ये मीट कर रही है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और स्क्वायर के केस में ये दोनों लाइंस क्या हो जाती है, स्क्वायर के डायगनल्स हो जाते हैं, है ना, ये स्क्वायर के डायगनल्स बन गए, तो डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है। तो अब मतलब यूज़ कैसे होगा ये चीज़, ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ यूज़ होगी, मान लीजिए आपको ये वाला एंगल निकालना है, आपको बता दिया कि ABCD एक स्क्वायर है और ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया, जिसको मैं कलरफुल में मार्क कर रही हूँ, ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया, तो आप बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी फॉर्मूले या लगाए के आप बता सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। स्क्वायर्स की यही प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है, ठीक है। रिकॉल करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। सारी साइड्स और एंगल इक्वल होंगे, एंगल हमेशा 90 डिग्री के होंगे। सेकंड क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी आपस में। डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और जहाँ पे एक दूसरे से मीट करेंगे उस लाइन को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज सेम वही स्क्वायर वाली, ऑल एंगल्स, साइड इक्वल नहीं होती है इसमें, ऑल एंगल्स आर इक्वल। और कितने डिग्री के होते हैं, ये रेक्टेंगल के केस में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे रेक्टेंगल के। स्क्वायर के भी 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हुई, पिछले स्क्वायर के केस में क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल था, इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए बी के ऑपोजिट में है DC,
ठीक है। और ए डी के ऑपोजिट में क्या है, बी सी, राइट। ए बी के ऑपोजिट में है डी सी, तो ए बी आपस में क्या होंगे, ए बी और डी सी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर ही होगी। और ए डी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है और इक्वल है। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और इसके साथ साथ एक और लिखो, डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। स्क्वायर के केस में भी हमने पढ़ा था कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में भी क्या है, डायगोनल इक्वल है, यानी कि ए सी की जो वैल्यू होगी वही डी बी की वैल्यू होगी। ए सी इज इक्वल टू डी बी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डायगोनल है और डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। और इसमें क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, या स्क्वायर के केस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंपली बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ए ओ और ओ सी आपस में इक्वल होंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, डी ओ इक्वल होगा ओ बी के, राइट, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। स्क्वायर के केस में डायगोनल्स जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इक्वल भी होंगे आपस में, लेकिन रेक्टेंगल के केस में वो इक्वल तो होंगे बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं, क्लियर। और एक और प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये बेटा ये स्क्वायर के केस में भी वैलिड है और इसके केस में भी, रेक्टेंगल के केस में, ये प्रॉपर्टी आपने दोनों केस में रखनी है, ठीक है। दोनों ही उसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल ए बी सी डी सबका सम अगर आप करोगे तो वो क्या आएगा, वो 180 डिग्री के 360 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। क्यों आएगा 360 डिग्री के इक्वल, देखिए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, या मान लीजिए ये एक स्क्वायर है ना। अब आप लोगों में से कितने बच्चों को ये चीज़ पता है कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप में से कितने बच्चों को ये चीज़ पता है, अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो आप ये चीज़ को नोट करें, अपने दिमाग में याद रखें कि कोई भी ट्रायंगल है उसके सारे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने अगर मान लीजिए ट्रायंगल को यहाँ से इसके डायगोनल से ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, तो क्या आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि अब रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल था ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल डी सी बी, है ना, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। तो हमें पता है कि इस वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे यस मैम। और दूसरा एंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ये ट्रायंगल है डी सी बी, इसके भी सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो दो ट्रायंगल से ही मिलके ये रेक्टेंगल बना है, या दो ट्रायंगल से मिलके ही ये स्क्वायर बना है, तो इनके सम भी क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री इसका टोटल सम था, 180 डिग्री इसका सम था, तो 180 प्लस 180 कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो आपके रेक्टेंगल के सारे एंगल्स के या स्क्वायर के सारे एंगल्स का सम क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि दो ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, तो एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो दो ट्रायंगल के सम 360 डिग्री हो जाएगा।
राइट। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? हमने स्क्वायर कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, अब कर लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ए बी सी और डी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमने किस में पढ़ी थी? अभी जस्ट रेक्टेंगल में पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, यानी कि ए बी सी डी के इक्वल होगा और पैरेलल होगा, राइट। और ए डी बी सी के इक्वल होगी और पैरेलल होगी, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ए के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आप मुझे बताइए? आप कहेंगे मैम ए के ऑपोजिट में सी है, राइट, क्योंकि ए के डी ए के एडजेसेंट है और बी भी ए के एडजेसेंट है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है उसके साथ वाला एंगल, ठीक है। तो ए के साथ में कौन सा? बी भी है और ए के साथ में डी भी है, लेकिन सी क्या है? सी ऑपोजिट एंगल है, एडजेसेंट एंगल वो जो सेम लाइन से बन रहे हो। जैसे ए के साथ ए एंगल बनने के लिए ए डी और बी सी लाइन ए बी लाइन यूज़ हो रही है, वैसे ही डी एंगल बनने के लिए ए डी लाइन यूज़ हो गई। तो ए के साथ जो कॉमन लाइन हो गई वो मतलब एंगल बनाने के लिए जो एक लाइन कॉमन हो गई है उसमें, है ना। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल इक्वल का क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट एंगल इक्वल होने का मतलब कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल इक्वल होने का मतलब ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? आप कहेंगे मैम सी है ना, क्योंकि बी और डी तो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटा? ऐसे एंगल जो जिन एंगल्स में एक लाइन कॉमन है। कहने का मतलब देखिए, एंगल ए बनने के लिए कौन कौन सी लाइन यूज़ हो रही है? ए डी लाइन यूज़ हो रही है और ए बी लाइन यूज़ हो रही है ए एंगल को बनाने के लिए, क्लियर है। अगर डी एंगल को बनाने के लिए कौन कौन सी लाइन यूज़ हो रही है? डी सी यूज़ हो रही है और ए डी यूज़ हो रही है, ठीक है। बी एंगल बनाने के लिए कौन कौन सी लाइन यूज़ हो रही है? ए बी यूज़ हो रही है और बी सी यूज़ हो रही है। एंड सी एंगल बनाने के लिए कौन सी लाइन यूज़ हो रही है? सी डी यूज़ हो रही है और सी बी यूज़ हो रही है या बी सी यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ए डी के एडजेसेंट कौन कौन से लाइन होंगे। अगर ए डी और ए बी में से कोई भी लाइन कॉमन है ना तो वो उसके एडजेसेंट एंगल है। जैसे ए डी और ए डी दोनों कॉमन है तो ए और डी आपस में एडजेसेंट एंगल है। और कौन जैसे इसके पास ए बी है और बी के पास भी ए बी है तो ए और बी भी आपस में एडजेसेंट एंगल होंगे। लेकिन सी इसके ऑपोजिट एंगल होगा क्योंकि सी में सी डी यूज़ हो रही है और बी सी यूज़ हो रही है और इसमें ए डी और ए बी यूज़ हो रही है, यानी कि कोई भी लाइन कॉमन नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, एंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो ऑपोजिट एंगल का क्या मतलब है कि ए के ऑपोजिट में कौन सा एंगल होगा? आप कहेंगे मैम सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि एंगल बी और एंगल डी तो उसके एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है नेक्स्ट एंगल, साथ में उसके साथ वाला एंगल, ठीक है। तो ए के साथ वाला एंगल कौन सा है? बी है और ए के साथ वाला एंगल कौन सा है? डी है। लेकिन क्या ए के साथ में है सी? ए के ऑपोजिट में है सी, है ना। तो एंगल ए, ये जो सिंबल होता है ना बेटा, ये एंगल की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। एंगल ए लिखने की वजह मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल ए, करेक्ट। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? इस पैरेललोग्राम में एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। अगर ये एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल सी भी 30 डिग्री होगा, राइट। और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा एंगल डी के इक्वल, क्योंकि बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? बी है, बी के ऑपोजिट में डी है,
है ना, क्योंकि और ए और सी बी के एडजेसेंट एंगल है, करेक्ट। आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्ड प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, एंगल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, रेक्टेंगल में भी हमने यही प्रॉपर्टी देखी थी कि डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। लेकिन रेक्टेंगल के केस में क्या था कि डायगोनल्स आपस में इक्वल भी होते थे, है ना, जैसे ए सी अगर डायगोनल है और डी भी डायगोनल है तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। बट पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब ए ओ जो है ए ओ इक्वल होगा ओ सी के और डी ओ इक्वल होगी ओ बी के, राइट। ये मतलब होता है सिंपली बाइसेक्ट करने का मतलब, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब, सप्लीमेंट्री वर्ड का मतलब होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब, सॉरी यहाँ पे आप ऐड कीजिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं पहले ये चीज़ एक बार बता देती हूँ कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है बेटा, मान लीजिए एक लाइन है, दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री आ जाती है तो हम कहते हैं कि एंगल ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ऐसे ही एक और एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री आती है तो हम कहते हैं कि एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, समझ आया? जब भी दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है तो हम उन एंगल्स को सप्लीमेंट्री कहते हैं, और अगर उन दोनों का सम, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता है तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, राइट। तो अब देखते हैं हम रेक्टेंगल में एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हम समझ गए हैं। तो अब इसमें क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ए के एडजेसेंट कौन सा एंगल है? आप कहोगे मैम बी भी है और सी डी भी है, करेक्ट। और सी ए के ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री या फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, कहने का क्या हुआ, ए और बी दोनों एडजेसेंट है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। वैसे ही एंगल ए प्लस एंगल डी का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो भी सब एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बनेंगे उन सब का ही सम बेटा 180 डिग्री होगा, वो सारे ही एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे ए के साथ ये दो एंगल्स थे जो एडजेसेंट थे, एंगल बी के साथ एंगल बी प्लस एंगल ए 180 डिग्री होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री होगा, राइट। नेक्स्ट डी के साथ कौन कौन सा एंगल होगा? डी प्लस सी 180 डिग्री होगा और डी प्लस ए 180 डिग्री होगा। ठीक है, सी के साथ क्या बनेगा? सी और बी 180 डिग्री होंगे और सी और डी भी आपस में 180 डिग्री होंगे। क्लियर? तो एडजेसेंट एंगल अगर किसी भी फिगर के 180 डिग्री है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो फिगर पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन फिगर्स हम अपने देख चुके हैं अभी तक बेटा।
फोर्थ जो फिगर जो हम करेंगे वो है रोम्बस। ठीक है, फोर्थ फिगर क्या रहेगा हमारा, रोम्बस। ये मैंने एक रोम्बस बना लिया, मार्क कर देते हैं ABCD। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम पहले भी मैं आपको 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होने का क्या मतलब होता है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगेन है ना, अभी पहले पैरेललोग्राम के केस में ही हमने किया है कि क्या होते हैं 180 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री बना रहे तो उन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। और एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ वाले एंगल का सम हमेशा रोम्बस के केस में भी और पैरेललोग्राम के केस में भी क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और इसमें डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, जो स्क्वायर के केस में था, कहने का मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड भी होंगे और वहाँ पे जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। ये जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं और इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं तो बाइसेक्टर हो जाते हैं ना। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। ये होती है रोम्बस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे फिगर नंबर 5 पे। फिफ्थ हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम। क्या प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की, पहली प्रॉपर्टी होती है वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि इसमें एक पेयर होगा जो साइड्स पैरेलल होंगे, चाहे ए बी सी डी सी के पैरेलल हो जाए, चाहे ए डी बी सी के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होगा, बाकी के दो पेयर पैरेलल नहीं होंगे आपस में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या हुई कि सिर्फ एक पेयर आपस में पैरेलल होगा ट्रेपीजियम के केस में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री होगा। ट्रेपीजियम के केस में भी सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कह लो या फिर 180 डिग्री कह लो। ठीक है, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है तीन ही प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, तीन ही प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल हमारा 180 डिग्री होता है या सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है और एक पेयर इसमें ऑपोजिट साइड का होता है, करेक्ट। ठीक है, ये ट्रेपीजियम कर लिया हमने। अब फिफ्थ फिगर जो हम करेंगे, सॉरी सिक्स्थ और हमारा लास्ट फिगर जो हम कवर करेंगे वो है, बताओ क्या होगा वो फिगर, वो है आपका काइट। ठीक है, काइट जैसा लग रहा है, चलिए सुंदर सा बना देते हैं थोड़ा सा काइट। काइट की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, पहली प्रॉपर्टी होती है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है,
2 पेयर्स का मतलब कि 2 पेयर होंगे, यानी कि 2 ऐसी लाइनें होंगी जो किन्हीं 2 लाइनों के इक्वल होंगी, और वो लाइन कैसी होंगी, एडजेसेंट होंगी, ठीक है। यानी कि ए बी के एडजेसेंट कौन सी लाइन है, बी सी है। आप कहोगे मैम ए बी के इक्वल कौन सी लाइन है, ए बी के एडजेसेंट ए डी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। आप कहोगे मैम बी सी भी तो एडजेसेंट है। हाँ, बी सी भी एडजेसेंट है बेटा, बट ना ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है ना, हमें तो बस ये चेक करना है कि ए बी के एडजेसेंट वाली, चाहे ए डी आप चेक कर लो चाहे बी सी आप चेक कर लो, अगर उन दोनों में से कोई एक लाइन भी ए बी के इक्वल है तो आप ऐसा चेक कर सकते हो, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि वो फिगर काइट हो सकता है। फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेक करोगे, है ना। और बी सी के इक्वल क्या हो गया, डी सी हो गया। तो 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, है ना। ए बी और ए डी, बी सी और डी सी आपस में एडजेसेंट भी हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि 2 पेयर्स जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई बेटा कि अब 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे एंगल्स के, ठीक है। या तो एंगल ए के ऑपोजिट एंगल सी है और एंगल बी के ऑपोजिट एंगल डी है। तो इन दोनों में से एंगल बी और एंगल डी जो होता है वो आपस में इक्वल होता है ना। तो एक पेयर बोला 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, या तो सी और ए और सी इक्वल होने चाहिए थे या बी और डी इक्वल होने चाहिए थे। तो कोई भी फिगर आप देख रहे हैं, अगर उसमें एक पेयर आपको ऐसा मिल गया कि एंगल्स इक्वल हैं तो आप अज्यूम कर सकते हो वो काइट है, ठीक है। तो इसमें एंगल बी और एंगल डी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉन्गर डायगोनल। बेटा इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि आप देख रहे हो कि इसमें ना काइट के फिगर में क्या होता है कि आप देख रहे हो 2 डायगोनल बन रहे हैं, एक ये डायगोनल है जो आपको दिख रहा है लॉन्ग है, एक ये डायगोनल है जो आपको दिख रहा है शॉर्ट है ना। तो जो लॉन्ग वाला डायगोनल है ना वो शॉर्ट वाले डायगोनल को, इस डायगोनल को क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। जो लॉन्गर डायगोनल है, लॉन्गर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और वहाँ परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। जिस भी फिगर में अगर ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो आप कह सकते हो कि वो फिगर काइट है। क्लियर। तो यहाँ तक बच्चों हम देख चुके हैं अपने सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। प्रॉपर्टी मैंने जितना हो सकता है उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2।